ये है वक्त मीडिया। और आप ही के दयार एक ऐसे शायर से मैं मुलाकात कराना चाहता हूँ कि जिनका लहजा, जिनका अंदाज, जिनकी फिक्र और तर्ज इल्का, तर्ज तकल्लुम और कलाम कहने का जो सलीका है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत उम्दा है, बहुत प्यारा है। उन्हें हम सब मोहम्मद अली चिश्ती के नाम से जानते और पहचानते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। जिसके नाम में अली हो वो हर एतबार से बुलंद होगा, बहुत ऊंचा होगा, बहुत आला होगा। इसके बाद मेरे ख्याल में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम लोगों को नवाजते रहिए और तालियों से इस्तकबाल करते रहिए। जनाब मोहम्मद अली चिश्ती आपके रूबरू तशरीफ ला रहे हैं। मुझे हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। इजाजत है? मतलब देखिएगा, तुम्हें तो बस गिरफ्तारी का डर है, तुम्हें तो बस गिरफ्तारी का डर है, तुम्हें तो बहुत शुक्रिया, तुम्हें तो बस गिरफ्तारी का डर है। मुझे देखो मेरा नेज़े पे सर है। वाह, तुम्हें तो अली नाम होने का हक अदा कर दिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह, तुम्हें तो बस गिरफ्तारी का डर है। वाह, मुझे देखो मेरा नेज़े पे सर है। उधर दुश्मन की साजिश है मुसलसल, उधर दुश्मन की साजिश है मुसलसल, दुश्मन की साजिश है मुसलसल। इधर माँ की दुआओं का असर है। वाह वाह, जिंदाबाद। अली भाई फिर शेर को पढ़िए, बहुत उम्दा शेर है। वाह वाह, उधर दुश्मन की साजिश है मुसलसल, वाह, इधर माँ की दुआओं का असर है। वाह, जिंदाबाद। शेर देखें, इधर माँ की दुआओं का असर है। कोई मालिक है अच्छी शायरी का, कोई मालिक है अच्छी शायरी का, किसी के पास पढ़ने का हुनर है। वाह 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 वाह, कोई मालिक है, क्या सच्चा शेर है। जिंदाबाद। कोई मालिक है अच्छी शायरी का, किसी के पास पढ़ने का हुनर है, किसी के पास पढ़ने का हुनर है। वाह, एक मतलब और देखेंगे, ये बात दिल में लिए हम उदास बैठे हैं, ये बात दिल में लिए हम उदास बैठे हैं। ये कौन लोग तेरे आसपास बैठे हैं। वाह वाह, हम उदास बैठे हैं। ये कौन लोग तेरे आसपास बैठे हैं। हजूम बढ़ने लगा है तेरे दीवानों का, हजूम बढ़ने लगा है तेरे दीवानों का। 50 पीछे खड़े हैं, 50 बैठे हैं। हजूम बढ़ने लगा है तेरे दीवानों का। 50 पीछे खड़े हैं जी, 50 बैठे हैं। वाह, शेर देंगे, वक्त अच्छा हो बुरा बैठ के रो लेते हैं। वक्त अच्छा हो बुरा बैठ के रो लेते हैं। रोने वाले तो सदा बैठ के रो लेते हैं। वक्त अच्छा हो बुरा बैठ के रो लेते हैं। रोने वाले तो सदा बैठ के रो लेते हैं। हमारे रघुराज सिंह यादव साहब जो कि बिलारी के चेयरमैन हैं, तशरीफ ला चुके हैं। एक बार तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। आज की इस मोहब्बत की महफिल में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। जनाब मोहम्मद अली चिश्ती साहब अपने बेहतरीन कलाम से नवाज रहे थे। एक बार तालियों के दरमियान फिर इजाजत दीजिए मोहम्मद अली भाई को, ताकि वो तसलसल में आ सके। जी पेश करें। मतलब पेश करता हूँ जी। वक्त अच्छा हो बुरा बैठ के रो लेते हैं। रोने वाले तो सदा बैठ के रो लेते हैं। पहले कर लेते हैं शैतान की मर्जी से गुनाह, पहले कर लेते हैं शैतान की मर्जी से गुनाह। बाद में पेश खुदा बैठ के रो लेते हैं। पहले कर लेते हैं बाद में पेशे खुदा बैठ के रो लेते हैं। एक मतलब और देखें कि हाल होंगे खराब लोगों के, हाल होंगे खराब लोगों के, जब वो लेगा हिसाब लोगों के। हाल होंगे खराब
लोगों के, जब वो लेगा हिसाब लोगों के, मुझको नीचा दिखाना चाहते हैं, मुझको नीचा दिखाना चाहते हैं। कितने ऊंचे हैं ख्वाब लोगों के। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह, मुझको नीचा दिखाना चाहते हैं, कितने ऊंचे हैं ख्वाब लोगों के। एक मतलब और देंगे, खामोश बैठ गया सिर्फ इस कलाम के बाद, खामोश बैठ गया सिर्फ इस कलाम के बाद, वो मुझसे कुछ नहीं बोला दुआ सलाम के बाद। खामोश बैठ गया सिर्फ इस कलाम के बाद, वो मुझसे कुछ नहीं बोला दुआ सलाम के बाद। मैं तेरे हक में मुसलसल दुआएं करता हूँ, मैं तेरे हक में मुसलसल दुआएं करता हूँ, कभी इमाम से पहले कभी इमाम के बाद। बहुत शुक्रिया। मैं तेरे हक में मुसलसल दुआएं करता हूँ, कभी इमाम से पहले कभी इमाम के बाद। सकून है, करार है, न माल है, कमाल है। अरे अरे क्या मिसरा है। सकून है, करार है, न माल है, कमाल है। तुम्हारा भी हमारे जैसा हाल है, कमाल है। वाह, सकून है, करार है, न माल है, कमाल है। वाह, सकून है, करार है, न माल है, कमाल है। तुम्हारा भी हमारे जैसा हाल है, कमाल है। कभी जो मेरे दुश्मनों के वार थे हसीन थे, कभी जो मेरे दुश्मनों के वार थे हसीन थे, और अब जो मेरे दोस्तों की चाल है, कमाल है। अली भाई, लेकिन दोस्तों का नाम ना लीजिएगा, इसलिए कि आप कुंदरकी में है। कभी जो मेरे दुश्मनों के वार थे हसीन थे, और अब जो मेरे दोस्तों की चाल है, कमाल है। वाह, एक मतलब और देंगे, जो लहजा होता नहीं वो दिखाना पड़ता है, जो लहजा होता नहीं, जो लहजा होता नहीं वो दिखाना पड़ता है। तहत का शेर तरन्नुम से गाना पड़ता है, लहजा होता नहीं वो दिखाना पड़ता है। तहत का शेर तरन्नुम से गाना पड़ता है। मुसीबतें भी बहुत हैं अमीर बनने में, हाय हाय, मुसीबतें भी बहुत हैं, बहुत हैं अमीर बनने में। हजारों लोगों के दिल को दुखाना पड़ता है। वाह, मुसीबतें भी बहुत उम्दा, मुसीबतें भी बहुत हैं अमीर बनने में। वाह, हजारों लोगों के दिल को दुखाना पड़ता है। घरों में बैठ के आजादी मांगने वालों, घरों में बैठ के आजादी मांगने वालों, चिराग खुद नहीं जलता जलाना पड़ता है। घरों में बैठ के आजादी ये शेर अच्छा था। घरों में बैठ के आजादी मांगने वालों, चिराग खुद नहीं जलता जी, जलाना पड़ता है। और एक मतलब और देंगे, ये बात कहते हुए शर्म आ रही है मुझे, ये बात कहते हुए शर्म आ रही है, हुए शर्म आ रही है मुझे। तू लड़की होके मोहब्बत सिखा रही है मुझे। बात कहते हुए शर्म आ रही है मुझे, तू लड़की होके मोहब्बत सिखा रही है मुझे। मेरी जगह तेरे पहलू में कौन बैठा था, हाय हाय, मेरी जगह तेरे पहलू में कौन बैठा था। ये बात आज भी अंदर से खा रही है मुझे। मेरी जगह तेरे पहलू में कौन बैठा था, बहुत गहरा जख्म है। मेरी जगह तेरे पहलू में कौन बैठा था जी, ये बात आज भी अंदर से खा रही है मुझे। एक मतलब और दें कि हमारे हक में मुसलसल दुआ करे कोई, हमारे हक में मुसलसल दुआ करे कोई, मगर खुदा ही ना चाहे तो क्या करे कोई। हमारे हक में मुसलसल दुआ करे कोई, मगर खुदा ही ना चाहे तो क्या करे कोई। हर एक कदम पे हमारे नई मुसीबत है, हर एक कदम पे हमारे नई मुसीबत है। हमारे साथ कहाँ तक वफा करे कोई। वाह वाह वाह, बहुत क्या कहने हैं
अली भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। इस शेर को फिर पढ़िए। वाह वाह। हर एक कदम पे हमारे नई मुसीबत है, हमारे साथ कहाँ तक वफा करे कोई। वाह। एक मतलब और है कि सज गए हुस्न के बाजार कहा जाता है। क्या कहने हैं। सज गए हुस्न के बाजार कहा जाता है, आने वाले हैं खरीदार कहा जाता है। वाह। सज गए हुस्न के बाजार कहा जाता है, आने वाले हैं खरीदार कहा जाता है। उफ कयामत है तेरे जिस्म का इतना हिस्सा। हाय हाय। उफ कयामत है। सज गए हुस्न के बाजार कहा जाता है, आने वाले हैं खरीदार कहा जाता है। उफ कयामत है तेरे जिस्म का इतना हिस्सा, वो जिसे उर्दू में रुखसार कहा जाता है। कयामत है तेरे जिस्म का इतना हिस्सा। काफी गहरा मुताला है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। वो जिसे उर्दू में रुखसार कहा जाता है, पालिया जिसको उसे आप मुकद्दर समझें। पालिया जिसको उसे आप मुकद्दर समझें, जो नहीं मिलता उसे प्यार कहा जाता है। अरे जिंदाबाद। शेर बहुत अच्छा। इधर वाले भी थोड़ा सा बेदार हो जाए। पालिया जिसको वाह उसे आप मुकद्दर समझें, वाह। जो नहीं मिलता उसे प्यार कहा जाता है। ऐसे ही थोड़ी चमकता है गजल का चेहरा। ऐसे ही थोड़ी चमकता है गजल का चेहरा, एक एक लफ्ज कई बार कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं। एक लफ्ज कई बार कहा जाता है, वो जिसे उर्दू में रुखसार कहा जाता है। उफ कयामत है तेरे जिस्म का इतना हिस्सा, वो जिसे उर्दू में रुखसार कहा जाता है। नहीं ऐसे देखिए, दोबारा शेर ऐसे नहीं सुना जाता है। भरपूर तालियों के दरमियान उसका इस्तेमाल किया जाता है और सुना जाता है ना। इतने हिस्से पे आप जब रुक गए हैं तो तालियां कमजोर क्यों। कयामत है तेरे। देखिए सब उसी उम्र में है, दिल सबका बच्चा रहता है। वो जिसे उर्दू में रुखसार कहा जाता है। राशिद भाई मतलब देखें, तू इसलिए बचा कि तेरा मुझ पे ध्यान था। हाय हाय। तू इसलिए बचा कि तेरा मुझ पे ध्यान था, वरना तेरे लिए तो अलग ही प्लान था। बचा के तेरा मुझ पे ध्यान था, तू इसलिए बचा कि तेरा मुझ पे ध्यान था, वरना तेरे लिए तो अलग ही प्लान था। मैं लौट आया चांद में कमियां निकाल कर। मैं लौट आया चांद में कमियां निकाल कर। मैं लौट आया चांद में कमियां निकाल कर, मुझको तुम्हारे हुस्न पे इतना गुमान था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लौट आया चांद में कमियां निकाल कर, मुझको तुम्हारे हुस्न पे इतना गुमान था। बहुत उम्दा। भूले नहीं हैं आज भी बचपन से हम उसे, भूले नहीं हैं आज भी बचपन से हम उसे, पहली गली में दूसरा उसका मकान था। भूले नहीं हैं आज भी बचपन से हम उसे, पहली गली में दूसरा उसका मकान था। जरा सा लफ्ज ही तफसीर के बराबर है। हाय हाय। जरा सा लफ्ज ही तफसीर के बराबर है, मेरा मुरीद तेरे पीर के बराबर है। लफ्ज ही तफसीर के बराबर है, मेरा मुरीद तेरे पीर के बराबर है। हसीन भी है खतरनाक भी है वो लड़की, हसीन भी है खतरनाक भी है वो लड़की, उसे संभालना कश्मीर के बराबर है। बहुत शुक्रिया। हसीन भी है खतरनाक भी है वो लड़की। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हसीन भी है खतरनाक भी है वो लड़की, उसे संभालना कश्मीर के बराबर है। नमाजें पढ़ने लगे हक दबा के भाई का। हाय हाय। नमाजें पढ़ने लगे हक दबा के भाई का। नमाजें पढ़ने लगे हक दबा के भाई का, अजीब हाल है लोगों की पारसाई का। वाह वाह। हक दबा के भाई का। बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाजें
पढ़ने लगे हक दबा के भाई का। अजीब हाल है लोगों की पारसाई का। तू एक रोज मुझे अपने साथ रहने दे, हाय हाय, तू एक रोज मुझे अपने साथ रहने दे, मैं सीख जाऊंगा अंदाज बेवफाई का। एक रोज मुझे क्या कहने जाऊंगा अंदाज बेवफाई का। एक राशिद भाई की फरमाइश है कि सच सच बताना दिल में कोई चोर तो नहीं, सच सच बताना, सच सच बताना दिल में कोई चोर तो नहीं, अब जिंदगी में तेरी कोई और तो नहीं, दिल में कोई चोर तो नहीं, अब जिंदगी में तेरी कोई और तो नहीं। माना के मीर जैसी नहीं मेरी शायरी, माना के मीर, डॉक्टर साहब, माना के मीर जैसी नहीं मेरी शायरी, लेकिन जनाब आपसे कमजोर तो नहीं। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जनाब आपसे कमजोर तो नहीं। वाह, मैं अब भी अपने आप में एक आफताब हूँ, मैं अब भी अपने आप में एक आफताब हूँ, हालांकि पहले जैसा मेरा दौर तो नहीं। मैं अब भी अपने आप में एक आफताब हूँ, हालांकि पहले जैसा मेरा दौर तो नहीं। तेरे कंगन ये तेरा हार दुनिया से अलग है, क्या मिसरा है। तेरे कंगन ये तेरा हार दुनिया से अलग है, तेरी पाजेब की झनकार दुनिया से अलग है। तेरे कंगन ये तेरा हार दुनिया से अलग है, तेरी पाजेब की झनकार दुनिया से अलग है। शेर सुने, तेरी पाजेब की झनकार दुनिया से अलग है, हजारों लड़कियां कुर्बान तेरी एक झलक पर, हजारों लड़कियां कुर्बान तेरी एक झलक पर, मेरी अम्मी तेरा दीदार दुनिया से अलग है। बहुत अच्छे जनाबे मोहम्मद अली चिश्ती साहब अपने चिश्ती भाई मुझे बिगाड़ दिया, बोर पड़ना एक बार $2 मतलब देखें, राशिद भाई की फरमाइश है, पहले आजम भाई की एक फरमाइश है कि ये कैसी मुश्किल है बेबसी है, ये कैसे मंजर बने हुए हैं, ये कैसी मुश्किल है बेबसी है, ये कैसे मंजर बने हुए हैं, हमारे टुकड़ों पे पलने वाले हम ही पे अफसर बने हुए हैं। कैसी मुश्किल है बेबसी है, ये कैसे मंजर बने हुए हैं, हमारे टुकड़ों पे पलने वाले हम ही पे अफसर बने हुए हैं। हसीन बच्चों को कारखाने में खींच लाई है ये गरीबी, हसीन बच्चों को कारखाने में खींच लाई है ये गरीबी, जो हाथ फूलों की मिसल होते वो हाथ पत्थर बने हुए हैं। हसीन बच्चों को कारखाने में खींच लाई है ये गरीबी, जो हाथ फूलों की मिसल होते वो हाथ पत्थर बने हुए हैं। थे पास रहकर भी दूर हमसे तुम्हें अकीदत नहीं थी वरना, थे पास रहकर भी दूर हमसे तुम्हें अकीदत नहीं थी वरना, हमारी सोहबत में रहने वाले तो सब कलंदर बने हुए हैं। हमसे तुम्हें अकीदत नहीं थी वरना, हमारी सोहबत में रहने वाले तो सब कलंदर बने हुए हैं। सदाएं देकर उदास होकर मैं इस नतीजे पर आ गया हूँ, सदाएं देकर उदास होकर मैं इस नतीजे पर आ गया हूँ, या मेरी आंखों में दर्द कम है या लोग पत्थर बने हुए हैं। सदाएं देकर उदास होकर मैं इस नतीजे पर आ गया हूँ, या मेरे आंखों में दर्द कम है या लोग पत्थर बने हुए। एक मतलब और है कि राशिद भाई का मतलब याद नहीं आता। राशिद भाई का मतलब क्या मतलब है? यूं तोड़ डाला मेरा एतबार लोगों ने, यूं तोड़ डाला मेरा एतबार लोगों ने, किया है पीठ के पीछे से वार लोगों ने। यूं तोड़ डाला मेरा एतबार लोगों ने, किया है पीठ के पीछे से वार लोगों ने, कोई भी शख्स मेरे काम में नहीं आया, कोई भी शख्स मेरे काम में नहीं आया, तसल्लियां तो मुझे दी हजार लोगों ने। वाह वाह, नहीं आया तसल्लियां तो मुझे दी हजार लोगों ने,
जो चश्मदीद गवाह था मेरा अदालत में, जो जो चश्मदीद गवाह था मेरा अदालत में, उसे खरीद लिया मालदार लोगों ने। गवाह था मेरा अदालत में, उसे खरीद लिया मालदार लोगों ने। मैं अपने आप में बेहद शरीफ था लेकिन, मैं अपने आप में बेहद शरीफ था लेकिन मुझे बिगाड़ दिया 3-4 लोगों ने। अब पता नहीं वो 3-4 लोग कौन हैं, ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है इतने बड़े शहर में। इसलिए कि स्कूल की जिंदगी से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बाद ये पूरा शहर है। लेकिन मोहम्मद अली चिश्ती साहब ने जिस अंदाज में तहतुल लफ्ज में अशआर की बरसात कर दी, ये बहुत मुश्किल काम है। और आप लोगों ने जिस अंदाज में उन्हें नवाज दिया है, ये बहुत लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। अलग अलग मौजू पे अलग अलग उन्होंने शेर पढ़े और हर शेर के साथ उन्होंने इंसाफ किया। ये उनका खासा है, उनका फन है। बहुत खुश उसलूबी के साथ बहुत धीरे धीरे मध्यम लहजे में वो शेर हम तक पहुंचा रहे थे और हम तमाम लोग उससे महजूज भी हो रहे थे, मशहूर भी हो रहे थे। हमारे दरमियान जनाब हाजी मोहम्मद उस्मान साहब जो कि विधायक जी के चाचा हैं, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। सदारत की कुर्सी पर, हाँ ये तालियां बजनी चाहिए, सदारत की कुर्सी पर फायज हैं हम सब के सरपरस्त, हम सब के रहनुमा जनाब हाजी जहीर साहब जो के गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, तमाम लोगों के बहुत मसीहा के तौर पर देखे जाते हैं, जाने और पहचाने जाते हैं। जनाब दिनेश बल भटनागर साहब समाज सेवी, जनाब हशमत रजा साहब समाज के खादिम, मास्टर नवाब हुसैन साहब और जनाब हाजी इरफान अहमद साहब जो के साबिक प्रिंसिपल हैं। इसके साथ ही अभी हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं बिलारी के चेयरमैन रघुराज सिंह यादव साहब। ये नाम ही इसमें, नाम में इतनी घंघरज है कि इससे महसूस हो रहा है कि आपकी शख्सियत बहुत पुरवकार है। और अली भाई को आप सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, तालियों से दुआओं से नवाज रहे थे। मालूम हो रहा था कि आप सच्चे समाज के वाकई सच्चे खादिम होते हैं। इसलिए कि ये जो मुशायरे हैं ये एक अदबी समाजी गज़ा है और जो समाज का खादिम, जो नेता, जो रहबर इसे समझता है, महसूस करता है और शायरी के साथ सफर करता है, वो वाकई सच्चा खादिम के तौर पर जाना जाता है। आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आइए आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।